आज की वीडियो मेरे पर्सनल फेवरेट सप्लीमेंट और आपका भी फेवरेट हो जाएगा वीडियो देखने के बाद क्रिएटिन के बारे में है। क्या होता है क्रिएटिन? अब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो क्रिएटिन एक आपको सब्सटेंस कह लो जो कि आपकी बॉडी में आपकी मसल्स में स्टोर होता है। अब जो क्रिएटिन है वो आपकी बॉडी इंटरनली भी प्रोड्यूस करती है और कितना प्रोड्यूस करती है ये जो आपके क्रिएटिन के लेवल्स हैं बॉडी में वो डिपेंड्स करते हैं दो तीन फैक्टर्स पर, जैसे कि आप कितना मसल मास कैरी करते हैं, क्योंकि मसल के अंदर स्टोर होता है तो ऑब्वियसली मसल मास कितना कैरी करते हैं। दूसरा आपका जो बॉडी बिल्डिंग हार्मोन जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, उस पर डिपेंड करता है। तीसरा आप कितना स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। और चौथा ये है कि आपकी डाइट कैसी है। तो जितना भी क्रिएटिन आपकी बॉडी में है उसका 95% आपके मसल्स में ही स्टोर होता है, बाकी 5% इधर उधर होता है। तो 95% अगर क्रिएटिन आपका मसल में स्टोर है तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि क्रिएटिन और मसल मास का कितना डायरेक्ट लिंक है। बात करते हैं क्रिएटिन क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। तो जब भी हम स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हैं, जब भी हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं मेनली, तो क्रिएटिन का ये काम होता है कि आपकी मसल्स में फोस्फोक्रिएटिन का लेवल बढ़ाना। कट टू कट बात करें तो फोस्फोक्रिएटिन का लेवल जितना बढ़ेगा आपकी मसल में उतना ही ज़्यादा एटीपी का प्रोडक्शन होगा। एटीपी बोले तो आपका एनर्जी मॉलिक्यूल, और जितनी एनर्जी मॉलिक्यूल आपके में ज़्यादा बनेंगे उतना ही आपको ज़्यादा एनर्जी फील होगी और उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। पॉइंट टू पॉइंट बताऊं तो क्रिएटिन इज इक्वल टू स्ट्रेंथ प्लस एनर्जी। अब आते हैं कि ये मसल मास को कैसे इफेक्ट करता है क्रिएटिन। तो जो पॉपुलर बिलीफ है, जो पॉपुलर चीज़ें चलती है क्रिएटिन को लेके, वो ये है कि क्रिएटिन करता है वाटर रिटेंशन आपके मसल्स में। बेसिकली वाटर होल्ड कर देता है, पानी भर देता है आपके मसल्स में। लेकिन ये स्टेटमेंट कंप्लीटली ट्रू नहीं है। जब भी आप क्रिएटिन की साइकिल पर जाते हैं, क्रिएटिन आप यूज़ करते हैं, तो आपके मसल में वाटर रिटेंशन होता है, क्योंकि क्रिएटिन वाटर रिटेंशन करता है आपके मसल्स में। लेकिन अगर आपका ये बिलीफ है कि मैं जो भी मसल मास गेन करूंगा क्रिएटिन लेने के बाद वो सिर्फ पानी का मास होगा और उसके बाद जब मैं क्रिएटिन बंद करूंगा तो सारा पानी निकल जाएगा और मैं बैक टू नॉर्मल हो जाऊंगा, तो ये बिलीफ गलत है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि क्रिएटिन का जो मेन काम होता है वो होता है आपको एनर्जी देना प्लस आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाना। तो जितनी आपकी स्ट्रेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग आपका मसल मास भी बढ़ेगा। तो अगर आप ये सोचते हैं कि क्रिएटिन आपका ओनली वाटर रिटेंशन करता है, आपके मसल्स में पानी भरता है और एक्चुअल मसल मास नहीं बढ़ाता, तो ये गलत है। क्रिएटिन वाटर रिटेंशन करता है प्लस आपका एक्चुअल मसल मास भी बढ़ाता है। तो ये तो बात होगी कि क्रिएटिन क्या वर्क करता है और कैसे वर्क करता है। अब आते हैं कि क्रिएटिन की सर्विंग किस तरह से लेनी चाहिए। तो आप किसी भी ब्रांड का क्रिएटिन लेते हैं तो उसके डब्बे के पीछे क्लियरली लिखा होता है कि आपको एक लोडिंग फेज करना होता है स्टार्टिंग में, जो कि 5 to 7 डेज आपको इनिशियली 20 ग्राम की सर्विंग लेनी होती है थ्रू आउट द डे, जो कि आपको 5-5 ग्राम की सर्विंग दिन में 4 बार लेनी होती है। उसके बाद वो सर्विंग आपको 3 से 5 ग्राम कर देनी है दिन में 1 बार। तो लोडिंग फेज की बात करें तो लोडिंग फेज इसलिए करते हैं ताकि आपके मसल में जितना भी क्रिएटिन का स्टोर है उसको एक रैपिड बूस्ट मिले, रैपिड इंक्रीज मिले, ताकि आपके जो गेन्स है वो मैक्सिमाइज हो सके। लेकिन लोडिंग फेज बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप स्टार्टिंग से 3 से 5 ग्राम सर्विंग से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपका जो रैपिड इंक्रीज होगा आपका मसल में वो थोड़ा लेट होगा। बात करें रिजल्ट्स की तो रिजल्ट्स तो आपको जादू की तरह मिलने वाले हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे क्रिएटिन तब तो आप शॉक हो जाओगे, क्योंकि रिजल्ट्स ही इतने विजिबल और इतनी जल्दी आएंगे आपको, और आप क्रिएटिन से हो जाएगा प्यार जैसे मुझे है। अगर आप आज से लेना स्टार्ट करते हैं क्रिएटिन तो 1 से 2 हफ्तों के बीच में आपको ऑटोमेटिकली जितने भी रिजल्ट्स हैं वो विजिबल हो जाएंगे कि कितना आपका स्ट्रेंथ गेन हुआ, कितना आपका मसल मास गेन हुआ। रिसर्चेस और स्टडीज़ की बात करें तो एक 12 वीक्स की स्टडीज़ में जो एथलीट क्रिएटिन यूज़ कर रहे थे उन्होंने 2 से 3 गुना 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा मसल मास ग्रो करा बजाय उन एथलीट्स के जो क्रिएटिन यूज़ नहीं कर रहे थे। तो रिजल्ट्स इसके बेस्ट हैं, प्लस बहुत जल्दी आते हैं, प्लस बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं। तो जैसे कि पता है हम सबको, और जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि क्रिएटिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल रिसर्च्ड सप्लीमेंट इन द मार्केट टुडे।
इकलौता सप्लीमेंट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा स्टडीज़ और सबसे ज़्यादा रिसर्चेस हुई हैं। तो मैं रिसर्चेस और स्टडीज़ के हिसाब से ही आपको साइड इफ़ेक्ट बताऊंगा इसके। तो जो पहला पॉपुलर बिलीफ है या पॉपुलर साइड इफेक्ट है क्रिएटिन को लेकर मार्केट में, वो ये है कि इसको लेने से आपके किडनी और आपका लीवर डैमेज हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। रिसर्चेस और स्टडीज में बहुत क्लियरली बताया गया है कि ये आपके लीवर प्लस आपकी किडनी को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता है। और तो अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग दिक्कत है किडनी और लीवर को लेकर, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इसको सप्लीमेंट करने से पहले। जो दूसरा पॉपुलर साइड इफेक्ट है क्रिएटिन को लेकर मार्केट में, वो ये है कि क्रिएटिन से डिहाइड्रेशन होता है, जो कि पहले वाले की तरह ही बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर आप कोई क्रिएटिन का डब्बा लेते हैं किसी भी ब्रांड का, उस पर लिखा होता है पीछे कि ड्रिंक एटलीस्ट 3 to 5 लीटर वाटर अ डे। मुझे नहीं पता वो क्यों लिखते हैं, वैसे पी लिया करो 3 से 5 लीटर पानी अगर क्रिएटिन ना भी लो तो। लेकिन डिहाइड्रेशन की बात करें तो क्रिएटिन डिहाइड्रेशन नहीं करता है। तीसरा पॉपुलर साइड इफेक्ट जो है क्रिएटिन को लेकर मार्केट में, वो ये है कि क्रिएटिन से हेयर फॉल होता है, क्रिएटिन से हेयर लॉस होता है। तो अगर रिसर्चेस की बात करें तो इतनी रिसर्चेस नहीं हुई है इस टॉपिक पर क्रिएटिन को लेकर। तो यही सजेस्ट किया जाता है बेसिकली, अगर आपको ऑलरेडी हेयर फॉल हो रहा है तो आप क्रिएटिन को अवॉइड कीजिए। तो ये थी आज की वीडियो क्रिएटिन के बारे में। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।